अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जी हो रही होंगी सर्दियां एंजॉय। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सर्दियों में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, जो है बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बनने वाली, और जो कि आप अपने बच्चों को तो बहुत शौक़ से खिलाएं और पिलाएं इस सर्दी में, क्योंकि ये रेसिपी खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। इसमें मैंने लिया है 1 पाव, बोनलेस ले सकते हैं लेकिन मैंने इसमें बोन्स प्लस वाला गोश्त लिया है चिकन का, और उसके बाद उसको उबाल लिया है तकरीबन 20 मिनट तक। तब तक ये चिकन इतनी नरम हो गई है कि इसके रेशे रेशे बनने लग गए हैं, और उसके बाद मैंने इस चिकन को निकाल लिया है। और जो पानी था देखिए उसका कलर चेंज हो गया, लेकिन मैंने पहले कोई ऑयल कोई चीज़ भी इसमें ऐड ऑन नहीं की। बस इस तरीके से बारी बारी सारे इसकी जो चिकन की पीसेस हैं उनको हम यहाँ से निकाल लेंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। तकरीबन 10 से 15 मिनट जितनी देर में हम इसके रेशे बना लेंगे। इस वक्त हमने चूल्हा बंद कर लिया और अच्छे तरीके से चेक कर ले कहीं कोई पीस रह तो नहीं गया। और उसी के साथ हमने जो चिकन बॉईल की थी उसके रेशे कर लिए हैं 2 पीसेस में डिवाइडेड। एक में हमने बहुत कम रेशे रखे हैं और एक में बहुत ज़्यादा रखे हैं। ये जो बहुत ज़्यादा वाले रेशे हैं वो जाने वाले हैं इस पानी में जो हमने जिसमें चिकन बॉईल किया था। अब देखिए जी, वो वाले पानी का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं वही चिकन के पीसेस, और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। और साथ साथ इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड ऑन करने हैं वो ऐड भी करते जाएंगे और चम्मच भी हिलाते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो रेशे हमने इसमें डाले वो बिल्कुल गल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सूप तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं सूप की रेसिपी, जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा। यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सी मिकदार में पानी, तकरीबन आधा कप, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें कॉर्नफ्लोर को घोलना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर और उसको बहुत अच्छे तरीके से घोलेंगे, ऐसा कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाए बाहर, बाकी कोई गुठली वगैरह कुछ इस तरीके से ना हो, क्योंकि इसके बाद हमने इसको उसी पानी में डालना है। तो ये है कि उसमें गुठलियाँ होंगी अगर तो बनकर अच्छा नहीं बनेगा। जैसे थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ होंगी तो वो बिल्कुल सख्त होने लग जाएंगी। अच्छा, हम जो है ना एकदम से ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हल्का हल्का सा इसमें डालते जाएंगे कॉर्नफ्लोर और साथ साथ में चम्मच हिलाते जाएंगे। जैसे ऐसा नहीं करेंगे कि एक जगह डालकर और उसको भूल गए और साथ में दूसरी चीज़ को रेडी करने लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा सूप बनाने की ये वाली रेसिपी है कि इसको हमेशा मिक्स कर कर डालना है और साथ में चम्मच हिलाते रहना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डालें 2 चम्मच काली मिर्ची। अगर आप थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तीखा खाते हैं, तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं क्वांटिटी के साथ मैटर करते हैं। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच तक तकरीबन डाला है सफ़ेद ज़ीरा, और फिर साथ में चम्मच भी हिला दिया है, क्योंकि चम्मच हिलाना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम इसमें एग डालेंगे ज़्यादा तेज़ हाथ से चम्मच हिलाएंगे, क्योंकि पानी जो होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अगर हम एग डालकर भूल जाएंगे तो जर्दी अलग से पक जाएगी, सफ़ेदी अलग से पक जाएगी, बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। लेकिन देखिए, जैसे ही हम इसमें चम्मच चला रहे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसे हो जाएगी, बिल्कुल हर उसमें मिक्स हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए, मैं ज़रा सा ऊपर करके आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें 1 अंडा कम लग रहा था तो हमने दूसरा डाल दिया। अगर आप चाहें तो दोनों सेम टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस में मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने अंडा डाल लिया और इसको बहुत ज़्यादा चलाया नहीं, तो वो अंडा एक ही जगह पे पक गया, सफ़ेदी और जर्दी एक ही जगह पे पक गई। तो ऐसी मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा, इसलिए अपनी वीडियो में भी आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, और बहुत मज़े का बनेगा खाने में और पीने में भी। और सर्दियों के लिहाज से जिस तरह से महंगाई हो रही है, इंसान बहुत ज़्यादा महंगे ड्राई फ्रूट्स को नहीं परचेज़ कर सकता, तो अगर अपने बच्चों को डेली लाइफ में ये एक जैसे बाउल दे दे तो काफ़ी अच्छा रह जाता है। अब मैंने इसके अंदर डाला है सिरका मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच, और उसको भी डालकर मैंने हिला लिया अच्छे तरीके से। बस जितनी देर हम इसको पकाते जाएंगे उतनी देर इसमें हल्का हल्का सा चम्मच डालते जाएंगे। और साथ में हमने इसमें डाला है चिली सॉस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब हम चूल्हा बंद करने वाले
स्टेज पर पहुंच जाएं, जैसे काफ़ी हद तक हमारा बनकर रेडी हो जाए, तब हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही तो मुझे मोटिवेट करती रहती है। अब जैसे हमने इसके अंदर चम्मच हिला लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे चिली सॉस और फिर भी हम इसमें चम्मच को हिला लेंगे साथ साथ ही। देखिए ये कितना गाढ़ा गाढ़ा सा होने लग गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना अगर, तो वो पीने में मज़ा नहीं देगा। बस इतना रखिएगा कि स्पून में अच्छे तरीके से आ जाए, और इसको देख लीजिएगा कि आपने बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मत डाला हो, क्योंकि हम जब इसको रख देते हैं ना थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाता है अगर हम ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जैसे ठंडा होता है तो गाढ़ा हो जाता है, तो उतनी मिकदार में डालिएगा कि ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। देखिए मैं चम्मच हिलाकर आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। इसके अलावा कोई हिडन इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर नहीं डाले। बस जब मैं सर्व करूँगी तब जो मैंने चिकन के पीसेस बनाकर एक साइड पे रखे थे, जैसे 2 पोर्शन में डिवाइड किए थे, वो थोड़ी सी ऊपर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, और बस इतना सा ही। और किसी को अगर जैसे तीखा कम लग रहा हो तो वो इसके ऊपर चिली सॉस को डाल सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। अगर विनेगर भी डालना चाहें तो वो भी ऑप्शनल होता है, लेकिन इतनी स्टेज में बच्चों के लिए ये सूप बनकर तैयार हो गया है और पीने में भी बहुत मज़े का है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी मेहमानों को सर्व करना हो तो इसके ऊपर आप एग भी रख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।